प्रोफेसर न्यू ब्राइट वे के न्यू लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र यानी कि रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस और दूसरा है लेंस निर्माता का सूत्र लेंस मेकर फार्मूला और तीसरा है लेंस सूत्र यानी कि लेंस फार्मूला। और इन तीनों फार्मूलाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी। तो आज हम तीनों को, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन तीनों को एक ही फिगर से प्रूव करेंगे एक साथ। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं इसमें लेंस के लिए सूत्र, और उसमें सबसे पहले पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद में लेंस निर्माता यानी लेंस मेकर फार्मूला का इसमें हम फॉर्मेशन करेंगे, उसको ड्रा करेंगे। और उसके बाद लेंस सूत्र यानी लेंस फार्मूला का भी हम इसमें डेरिवेशन करेंगे। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग एक ही फिगर से ये तीनों डेरिवेशन प्राप्त करेंगे और एक ही पेज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो पतले लेंस हो, चाहे लेंस निर्माता हो या लेंस सूत्र हो, इसके लिए आप चाहे उत्तल लेंस से प्रूव करिए या अवतल के लिए, दोनों के लिए कंडीशन एकदम सेम रहती है, इसलिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उत्तल लेंस बना रहे हैं। ये हमारा देखिए एक उत्तल लेंस है। अब इस उत्तल लेंस का एक आधार, सबसे पहले जो मुख्य अक्ष है उसको ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने मुख्य अक्ष इसका ड्रा कर लिया क्योंकि बगैर उसके तो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई वस्तु हमने रख दी है, तो ये हमारी वो वस्तु रखी है। अब यहाँ से ये प्रकाश चलेगा तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से ये लेंस पे आपतित होती है। अब यहाँ पे ये जो किरण आ रही है ये सबसे पहले इस सतह पे पड़ेगी, क्योंकि लेंस जो होता है वो दो सतहों का पारदर्शी माध्यम से बना रहता है। तो ये एक इसकी ए बी सतह और दूसरी हो जाएगी इसकी ये इधर वाली सी और डी, तो सी डी सतह। तो सबसे पहले जो अपवर्तन होगा इसमें वो ए बी सतह से होगा, तत्पश्चात उसके बाद सी डी सतह से अपवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम ए बी के लिए देखते हैं। तो ए बी के लिए ये यहाँ पे हुआ। अब चूँकि इधर जो था वो वायु माध्यम था, ये वायु है और ये हमारा जो है कांच का लेंस है, तो यहाँ रेयर टू डेंसर जा रही है। तो रेयर से डेंसर जा रही है, ये इसका आपतन बिंदु है। तो यहाँ पे अभिलंब हमें लेना पड़ेगा। तो इस वाले का अभिलंब, इसको हम ऐसे सीधे करेंगे इधर को, तो इधर साइड को पूरा गोला प्राप्त होगा हमें। एक इस टाइप से ऐसे गोला मिल जाएगा, तो जिसका सेंटर यहाँ कहीं होगा ऐसे। तो ये पहली वाली सतह है, तो इसका सेंटर को नाम C1 रख दीजिए। अब इसी सेंटर से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। तो सेंटर से हमारा ये अभिलंब जाएगा ऐसे, ये इसका ऐसे अभिलंब खींच लिया। पहली सतह का अभिलंब है इसलिए इसका नाम N1 डाल दिया। उसके बाद अब देखिए, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जाकर के अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब की ओर ये इस तरीके से ऐसे झुक जाएगी। लेकिन अब बात यह है, यदि ये वाली सतह नहीं है, मान लो ये सतह नहीं है, तब ये किरण हमारी इस तरीके से ऐसे चली आएगी और यहाँ पे अपनी इमेज फॉर्म करेगी पहली I1। तो ये पहली इमेज बनेगी सतह AB के द्वारा। लेकिन दूसरी सतह भी यहाँ पे है, तो जब दूसरी सेकंड इसकी सतह CD है, अब CD क्या करेगी, इसका ये बिंदु देखिए। अब यहाँ पे सघन से रेयर, क्योंकि इधर वायु माध्यम है, तो जब सघन से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो पहले इस सतह का अभिलंब ढूंढेंगे, उसी तरीके से जैसे उसका ढूंढा था ऐसे इसको ऐसे गोल कर लीजिए, इसका सेंटर मिल जाएगा इधर साइड में। दूसरी सतह है CD, इसलिए इसका सेंटर दूसरा होगा C2। अब C2 से इसका अभिलंब ड्रा करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका अभिलंब ले लीजिए, ये यहाँ से अभिलंब जाएगा इसका ये, तो ये इसमें ये ऐसे खींचते, ये वाला इसका, तो ये अभिलंब चला गया N2, दूसरा अभिलंब है।
अब ये सतह जो हमारी जा रही थी किरण, जो दूसरी सतह से अब अपवर्तन होगा इसका, तो अब ये कहाँ जाएगी, ये ऐसे सीधी जानी चाहिए लेकिन सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि ये अविलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। तो ये इस तरीके से यहाँ कहीं पे इमेज बनाएगी, इसको हमने लिख दिया आई। तो इस तरीके से ये रे डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है। अब इसमें दूरियों को हम मेंशन कर लेंगे। अब ये गोला हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो केवल समझने के लिए था। चलिए अब देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने गोलीय लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ रखा है गोलीय लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र ये हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमारा क्या है, म्यू -1 अपान आर इज इक्वल टू म्यू अपान बी -1 अपान यू। तो ये हमारा गोलीय लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र है। हम लोग इसी का यूज करके, यही जो गोलीय लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र है, इसी का प्रयोग करके पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र और लेंस निर्माता के लिए सूत्र और लेंस फार्मूला, तीनों को इसी से ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ए बी सतह के लिए अपवर्तन। तो ए बी, ये हमारा ए है, ये बी है, ए बी सतह के लिए अपवर्तन। तो इसके लिए पहले अपवर्तन होगा, और ए बी सतह के लिए जो अपवर्तन होगा, यहाँ पे ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, ये एयर से, मतलब ये एयर टू ग्लास जा रहा है, कांच का लेंस है तो एयर टू ग्लास, ये यहाँ पे मेंशन कर लीजिए क्योंकि ये ध्यान रखना है, एयर टू ग्लास। तो एयर टू ग्लास कहने का मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो इसके लिए पहले हम सूत्र फॉर्म करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यही सूत्र म्यू इसका अपवर्तनांक है तो वही रहेगा, म्यू -1 अपान आर। आर त्रिज्या है, तो पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो यहाँ पे आ रही है, यानी ये सेंटर है, तो इसकी ये दूरी इसकी त्रिज्या बन जाएगी। तो इसकी त्रिज्या जो है हमारी वो R1 हो गई ये, तो यही यहाँ पे रख देंगे, ये हमारी R1 आ गई, R1। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, म्यू अपवर्तनांक है पदार्थ का, तो पदार्थ तो चेंज नहीं हो जाएगा। बी इसकी जो है इमेज है, प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, I1, पहला प्रतिबिंब ये है, तो I1 जो है वो हमारा ये है, तो ये पहला प्रतिबिंब हमारा, इसके मतलब B1 हो गया, फर्स्ट इमेज ये B1 प्राप्त हुई। तो इस B1 को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, B1, ये B1 मिलेगा। और उसके बाद ये आ गया माइनस, अब 1 अपान यू यही वस्तु है, तो वस्तु की दूरी ये वाली, तो वस्तु की दूरी हम लोग यू लेते हैं, तो ये इसके लिए वस्तु की दूरी तो यू हो गई, इसलिए यहाँ पे ये यू ही रहेगा। इमेज इसकी जो है पहले वाले के लिए यहाँ फॉर्म हो रही थी, ये दूरी था, इसका प्रतिबिंब पहला V1 था तो इसको V1 रख दिया, और इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं CD, दूसरी सतह हमारी ये है, ये C और D। अब यहाँ से लिखेंगे इसी तरीके से, CD सतह के लिए अपवर्तन। अब CD सतह के लिए अपवर्तन, अब यहाँ पे देखिए
जब CD से होगा तो ग्लास से एयर, तो ये एयर टू ग्लास था और ये हमारा ग्लास टू एयर GNA इधर जाएगा, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो उसके लिए अब इसी में अपवर्तन के सूत्र वाले में देखिए म्यू माइनस 1 ऐसे रहेगा, म्यू माइनस 1 अपॉन, अब ये जहाँ पे R है तो इस सतह के लिए R का मान ये वाला C2 आएगा, क्योंकि इसके लिए अविलंब भी है। तो ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी हो जाएगी R2। दूसरी त्रिज्या है तो यहाँ पे R2 रख लेंगे, दूसरी सतह के लिए R2, पहली सतह के लिए R1। आगे बढ़िए इसी में बराबर, अब जो म्यू है, हाँ म्यू की वैल्यू उल्टी कर देंगे क्योंकि सतह दूसरी हो गई है, तो 1/म्यू, और ऐसे ये म्यू की जगह पे 1/म्यू कर लेंगे। रीजन क्लियर है कि ये एयर से ग्लास था, ये ग्लास से एयर है, अपॉन B1। ये बी इमेज जो है दूसरे वाले के लिए इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है और ये दूरी हमारी जो है वो B ही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे B माइनस 1/U, U जो है ये वाली, ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रही है, इसलिए इसको हमने B1 कहा था, तो ये 1/B1 हो जाएगा। अब इसी को हम आगे जो है म्यू से गुणा करेंगे, तो म्यू से गुणा करने पर, और जो भी गुणा किया जाता है वो दोनों पक्षों में किया जाता है, इसलिए अब इसको हम दोनों पक्षों में म्यू से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये क्या है, पहले इक्वेशन को नोट करा जाए। 1/म्यू माइनस 1 पूरे के नीचे R2 बराबर, ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और ये 1/म्यू अपॉन B, और ये माइनस 1/B1, तो ये आ गया। अब इसमें इसको म्यू से गुणा कर दीजिए, तो जब म्यू से गुणा देंगे तो दोनों पक्षों में देंगे, यहाँ पे भी हम म्यू से गुणा देंगे और इधर साइड भी हम पूरे से म्यू से गुणा देंगे, इधर लिख देते हैं। चलिए अब इसकी गुणा करके लिखते हैं नीचे, तो जब गुणा करेंगे तो इसके साथ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो चलिए पूरा पहले लिख देते हैं हम, म्यू अपॉन म्यू माइनस, अब यही इसके साथ जाएगा तो म्यू अपॉन R2 बराबर, अब यहाँ पे म्यू इसके साथ आएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि म्यू अपॉन म्यू होल अपॉन B माइनस इसके साथ आएगा तो म्यू अपॉन B1। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अगले बार हमको क्या मिल जाएगा, 1 - म्यू अपॉन R2 और इक्वल टू, यहाँ पे ये कट गया था तो 1/B माइनस म्यू अपॉन B1, ये हमें प्राप्त हुआ, और इसी को हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पे थी, 2 यहाँ पे मिल गई है। अब हम लोग इसके बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब इनको हम ऐड करेंगे, तो बायां पक्ष बाएं साइड में ऐड किया जाता है, दायां पक्ष दाएं साइड से ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसका लिख लीजिए, एक ये है हमारी, तो म्यू माइनस 1 अपान R1, इसका बायां पक्ष लिख लिया, दूसरी वाली का बायां पक्ष लिख लीजिए, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो प्लस लगा लीजिए, 1 - म्यू अपॉन, और ये हमारी R2 है, R2 बायां पक्ष दोनों का लिख लिया, क्योंकि इसका बायां पक्ष ये था और इसका बायां पक्ष ये था। अब ऐसे दाएं पक्ष बराबर का चिन्ह लगाइए, दायां पक्ष देखिए इसका ये है, ये म्यू अपॉन B1 माइनस 1/U, ये इसका दाहिना पक्ष लिख लिया। ऐसे इसका भी दाहिना पक्ष लिख लीजिए,
प्लस 1/b माइनस μ/b1, ये आ गया। अब इसमें ये सेम संख्याएं हैं, ये कट जाएंगी। इधर देखिए क्या करना है, इधर इसमें कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पूरे में μ-1, ये हम पूरे से बाहर कॉमन निकाल रहे हैं इतना। तो जब हम इतना कॉमन निकालेंगे तो ये तो पूरा चला गया, तो 1/r1 और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि इसको हमने कॉमन लिया था, तो ये 1/r2, ये इस तरीके से हो गया। अब इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1/b माइनस 1/u। अब ये देखिए इस तरीके से हमें ये फार्मूला प्राप्त हुआ। इसी फार्मूले को ही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो ये पहला फार्मूला हमारा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आ गया है। अब इसी की हेल्प से लेंस निर्माता यानी लेंस मेकर फार्मूला, अब इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे लेंस निर्माता का सूत्र। लेंस निर्माता का सूत्र, इसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो ये लेंस मेकर फार्मूला देखिए कैसे आता है। इसके लिए बस एक शर्त याद रखनी है, यदि u इक्वल टू इनफाइनाइट, यदि वस्तु अनंत पे रखा हो उत्तल लेंस के, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है। बस यही कंडीशन को, ये हमारी समीकरण ए हो गई थी, इसको ए लिख लीजिए। तो इसे हम समीकरण ए में प्रयोग करने पर, यानी पतले लेंस के लिए इसमें प्रयोग करने पर, समीकरण ए में रखने पर, तो इसको इसमें रख दीजिए। चलिए पहले जिसमें वैल्यू रखनी है इसको नोट करते हैं। तो μ-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/b और माइनस 1/u। ये पतले लेंस के लिए सूत्र हमने जो अभी प्रूफ किया था, ये वाला। अब इसमें हमें यही कंडीशन लगाना, u की जगह पे इनफाइनाइट रख देंगे तो b की जगह पे क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। चलिए तो μ-1 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू, ये हमारा b जो है वो फोकस पे चला जाएगा, माइनस 1/इनफाइनाइट जब इसको अनंत रखेंगे। अब क्या होगा, अब सीधे हमारा सूत्र आ जाएगा लेंस मेकर फार्मूला। जिन्होंने लेंस बनाया था उन्हीं का है ये। तो लेंस मेकर फार्मूला देखिए, 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू, केवल क्या बचा 1/f। तो यही हमारा लेंस मेकर फार्मूला, इसे लेंस मेकर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। हमने पहले पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र इसी से प्रूफ किया, उसके बाद में लेंस मेकर फार्मूला को इसी से प्रूफ किया। अब तीसरा बचा हुआ है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र को प्रूफ करना बहुत आसान है। देखिए जो हमारा पतले लेंस के लिए सूत्र है और जो हमारा लेंस निर्माता का सूत्र है, दोनों की तुलना करा लीजिए। तो दोनों की जो तुलना कराएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, यहाँ पे ये हम लोग अब निकाल रहे हैं लेंस सूत्र यानी लेंस फार्मूला। अब कहाँ हमारा लेंस फार्मूला कहाँ से आता है, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला के लिए आपको पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि ए और बी, तो समीकरण ए तथा बी से, तो समीकरण ए तथा बी से हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि इसमें देखिए ये बायां पक्ष ये इसके पूरे बाएं पक्ष के बराबर है। तो जब बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो इसी की कंपेयरिंग कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f
बी -1/u, और यही हमारा लेंस सूत्र है। यही इसी को कहते हैं लेंस सूत्र, यानी कि लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला इस तरीके से यहाँ पे हमने लोगों ने तीनों फार्मूलों को एक ही फिगर से, इसको एक ही पेज पे जान लीजिए ड्रॉ कर लिया। और चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।